ये मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ इसको, तो यूट्यूब में डालने के लिए हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद देख सकूँ और आप लोग भी अगर चाहो तो देख सको। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा था कि बैंक निफ्टी का ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इस पर मैंने लगा रखा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी मैं इसको चार्ट को देखता हूँ कई बार। नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँ मैं। फाइंड द ट्रेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा फाइंड द ट्रेंड। तो वो इसलिए लिख रखा है कि देखिए हमें जो है ट्रेंड पकड़ने आना चाहिए। ट्रेंड कैसा क्या चल रहा है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता होगा तो हम आलते भलते ट्रेड ले लेंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये 27 जून है, यहाँ पे ये 27 जून का ये ट्रेंड लाइन में ले लेता हूँ। 27 जून से कंटिन्यू देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ये यहाँ तक कंटिन्यू मार्केट ऊपर। तो और इसके पहले देखेंगे मार्केट थोड़ा साइडवेज था, थोड़ा अप साइड था, ऐसे करके वो मार्केट मूवमेंट कर रहा था। लेकिन 27 जून से आप देखेंगे 27 तारीख को हो गया, 28 तारीख को हो गया, फिर 30 को हो गया, फिर जुलाई में आया तो ये 2-3 जुलाई को खुला था, 4 को हो गया, 5 को कंटिन्यू वो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो सबसे जो सेकेंड पॉइंट मैंने लिख रखा है वो यही है कि ट्रेंड हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। और इसका नॉलेज कैसे होगा कि जब आप मार्केट डेली देखोगे, आप वॉच करोगे। आपके पास अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी ऐसे का ऐसे चार्ट ओपन हो जाता है। कोई भी अगर आप ऐप यूज करते हैं, चाहे एंजल वन हो गया, चाहे ग्रो हो गया, चाहे जीरोधा हो गया, कोई सा भी ऐप आप ओपन करते हो तो उसमें एक टेक्निकल वाला ऑप्शन रहता है टेक्निकल चार्ट देखने का। उस पर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपके हिसाब से टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। 15 मिनट में देखना चाहते हैं, 5 मिनट में देखना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो 27 तारीख से लेके और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू 5 तारीख तक मार्केट का ट्रेंड अप ही था। 5 और 6 को थोड़ा साइडवेज था। तो सेकेंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है कि ट्रेंड, जो ट्रेंड है उसको हमें फाइंड आउट करते आना चाहिए, देखने आना चाहिए कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड के हिसाब से ही हमारी जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है वो क्रिएट होती है और उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अब पता चले हमें ट्रेंड ही नहीं पता, और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो अप चल रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है, अप साइड का चल रहा है, अप ट्रेंड पे है। अब बहुत सारे, अब अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ इसी चार्ट को, तो आप देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत ट्रेड मारे होंगे। तो देखिए देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेंड फाइंड आउट कर लेते हो, अप ट्रेंड हमको दिख रहा है तो अप ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो इंट्राडे में है। इंट्राडे में भी अगर आप डाउन साइड का, जैसे अभी अप ट्रेंड चल रहा है, आप डाउन साइड का ट्रेड लेना चाह रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लॉट में या 2 लॉट में ले रहे हैं तो इसको 1 में कर देना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड इस साइड, जिस साइड भी जा रहा है, चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का, तो उसी साइड का हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड के, क्योंकि वो कहा भी जाता है ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो अप साइड का ट्रेंड चल रहा है तो हमें अप साइड का ही ट्रेड लेना है, डाउन साइड का नहीं लेना। बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि कोई भी, मैं ये ले लेता हूँ, इस पे मैं ले लेता हूँ, इस दिन वाले पे। अब यहाँ पे हो सकता है किसी ने डाउन साइड का, यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन रही है, डोजी कैंडल बनने पे यहाँ पे किसी ने ट्रेड मारा होगा। हालांकि यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वापस ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल ये बन गई और मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी को लगा रखा है। आप काउंट कीजिए, ये 5 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4। तो अगर 20 मिनट भी रुक गया और 20 मिनट मार्केट वहीं वहीं अगर हिलता रह गया और हमने जो प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा है, तो ऑटोमेटिकली वहीं में घूमने पे वो
95 या 90 हो जाएगा, तो हमें तो वहाँ पे लॉस दिखेगा, और जब लॉस दिखेगा तो हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो हमेशा कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जो ट्रेंड हो, हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे, ये वाले ट्रेड को छोड़ के हम ये वाले ट्रेड पे जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है। तो जहाँ भी जाएंगे हम अप साइड का ही ट्रेड लेंगे, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। अब ये 5 मिनट की पहली कैंडल 9:15 में, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। अब जिन्होंने सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया मतलब पुट लिया होगा, सेल करने पे तो बहुत पैसे लगते हैं, तो जिन्होंने यहाँ पे पुट लिया होगा, अब देखिए नेक्स्ट कैंडल से उसने ये ओवरऑल अप साइड जाते जाते और इसको भी क्रॉस कर दिया, तो यहाँ तक तो जाते जाते भाई साहब बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एक लॉट में ही आपको लगभग 1500 से 2000 का ये नुकसान आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। रामदास जी, कोई आपको यहाँ पे क्वेरी, कुछ क्वेश्चन? ठीक है, थर्ड मैंने लिखा है चेक द कंपोनेंट यहाँ पे। तो चेक द कंपोनेंट, जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने मैंने कुछ वॉच लिस्ट पे डाल रखा है, कहाँ गया, हाँ, वॉच लिस्ट में मैंने बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। ये मेरी वॉच लिस्ट है, ये यहीं से मैं सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट डाउन चल रहा है, कौन सा अप साइड चल रहा है। तो उससे मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर अप साइड का ले रहा हूँ तो कैसा चल रहा है, डाउन साइड का ले रहा हूँ तो कैसा चल रहा है। ये मुझे यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। कंपोनेंट जरूर चेक करना है, कोई भी, चाहे हम बैंक निफ्टी का ले रहे हैं चाहे निफ्टी का ले रहे हैं। निफ्टी में भी 4-5 कंपोनेंट होते हैं जो मेजर होते हैं। मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर रखे हैं। आप लोग भी इस तरह का चार्ट में आपके उसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है रामदास जी, बताने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही? हो सकता फर्स्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो कुछ। ओके ओके, मैंने चौथा पॉइंट जो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल का है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चौथा और पांचवा, मतलब ये अब सारे आपके जितने भी पॉइंट अब लिखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए मैं चलता हूँ चौथे पॉइंट पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और ये देखता हूँ कि मार्केट का व्यू पिछले 2-3 दिनों से कैसा रहा है। यहाँ पे तो आपको देखिए ये एक तरफा मार्केट चला 27 तारीख से, इसके ये आप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये एक ट्रेंड बना हुआ था और बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी लिया था, बहुत सारे ट्रेड लिए मैंने यहाँ पे। एक ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये ट्रेंड लाइन पे हिट ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे आते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो मैं आपको मेजर चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब तक आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तब तक आप अच्छे ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं। इसको मैं एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी, कहाँ गया, हाँ, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमें ये ढूंढना रहता है कि मार्केट पिछली बार या पिछले 2-3 दिनों के अंदर मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन मतलब ऊपर अगर जा रहा है तो रेजिस्टेंस, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस बोली जाती है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट बोली जाती है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मयूर भाई को तो पता है, मयूर भाई चुपके चुपके मज़े ले रहे हैं। कौन सा इंडिकेटर? कुछ नहीं है, इंडिकेटर कुछ नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एक लाइन के सहारे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मतलब लाइन खींच रहा हूँ सीधी, एक सीधी लाइन है, कोई कोई इंडिकेटर नहीं है, सपोर्ट लाइन खींच रहा हूँ कि मार्केट ने पिछले कहाँ पे, जैसे अब ये यहाँ पे गया, यहाँ से लौट आया था, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ से वापस चला गया ऊपर, तो इसका ये सपोर्ट हो गया।
देखिए यहाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे रिजेक्शन खाया तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से नीचे आया तो ये इसका सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। इसमें मेजर चीज़ जो अपने को देखनी रहती है वो ये होती है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, उसके आसपास का लेवल होता है। मतलब 150 पॉइंट का, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का वो हम रख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ तक कंसीडर करेंगे कि यहीं ये हमारा ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। तो अब देखिए ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने ये लगा रखा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, वापस यहाँ पे मार्केट ये क्लोज हो गया। अब 4 तारीख को देखेंगे तो 4 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर यहाँ तक आया, जो हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है, ये लाइन जो खींच रखी है इसको सपोर्ट लेवल, सेकेंड सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ तक आया। अब सबसे ज़्यादा लोग पता कहाँ फंसते हैं रामदास जी, बताऊँ? यहीं फंसते हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंसते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, फर्स्ट कैंडल में जो लोग होते हैं, मतलब जिनको थोड़ा पता रहता है, मेरे जैसे लोग, तो वो यहीं पे ट्रेड मार देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का उनको मिल गया। अब मैं ज़्यादातर क्या करूँगा कि मैंने जो सपोर्ट लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, मैं यहीं की यहीं एग्जिट हो जाऊँगा। नेक्स्ट कैंडल का मैं वेट करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन इसने ब्रेक तो किया है, नेक्स्ट कैंडल पे ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे जाएगा। ये इसको बोलते हैं रिटेस्ट करके आना। ये यहाँ तक जाके ये बहुत सारे लोगों को ऐसी कैंडल फंसाती है। और अब जिन्होंने सोचा होगा कि ये कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल रेड बन गई, यार बहुत डाउन हो रहा मार्केट, अच्छा नीचे जाएगा, और इस उन्होंने क्या सोचा होगा कि इस लेवल तक आएगा। इस लेवल तक उन्होंने क्यों सोचा होगा? क्योंकि ये यहाँ पे मार्केट उस दिन क्लोज हुआ था, तो उनको ये लगा कि मार्केट यहाँ तक आएगा तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा और यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या किया, रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, और ऊपर देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला। तो हमें इस तरह के ट्रेड पकड़ना है, ना कि उल्टा घुस जाना है कि हम उल्टे साइड का ट्रेड लें। अब यहाँ पे ये मार्केट ऊपर क्यों गया? आपके अंदर कोई क्वेश्चन रेज हुआ रामदास जी? मार्केट ऊपर इसलिए गया यहाँ पे क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या बना था, अप ट्रेंड। हाँ, तो मैंने पिछला जो पॉइंट बताया था कि जो ट्रेंड है हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं मारना है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लॉस खाने आया और वापस से उसने अपना ट्रेंड बदल के और यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। अब इसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को गिराया। बहुत सारे लोग जो जिनका लॉस हो गया था, अब यहाँ पे सोचेंगे बेचूं कि नहीं बेचूं, और अगर हिम्मत करके यहाँ पे बेच भी दिया तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। 2-3 दिन कंटिन्यू यहाँ पे आप देखेंगे साइडवेज हो गया। तो अपना जो मेन पॉइंट जिस पे मैं चल रहा था, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जो हमारा प्रीवियस डे का हाई या लो होता है उसको भी देखते हैं, प्लस मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, कहाँ पे सपोर्ट लिया था। न्यू मेंबर्स को पता ये सारी चीज़ें पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता हो तो पूछ सकते हैं, वो लोग शांति से नहीं बैठे रहें। कोई भी मन में अगर क्वेरी आती है तो ज़रूर पूछें कि ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये लाइन खींच दिया। अब इसको आप क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे? रामदास जी? हाँ, ऊपर के साइड मार्केट ने जहाँ से पुल बैक किया है, जहाँ से रिटर्न आया है, अप साइड का जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो रेजिस्टेंस कहलाती है, और नीचे की जो लाइन है वो सपोर्ट कहलाती है। जैसे मैं और भी लाइनें यहाँ पे खींच सकता हूँ, ये। तो ठीक है, इस तरह का हमें जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप लोगों को भी ड्रॉ करते आना चाहिए। अगर अप साइड जहाँ से रिजेक्शन खा रहा है वो उसका रेजिस्टेंस हो गया, हमने लाइन खींच दी। अगली बार जब इसके ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पे जब ये नेक्स्ट डे ओपन होगा, जैसे आज 7 तारीख तो मार्केट बंद हुआ, अब कल 11 तारीख, कल तो अच्छा 10 को खुलेगा, है ना? कल छुट्टी है क्या?
यहाँ पे 10 नहीं दिखा रहा है, छुट्टी के कोई वो तो नहीं है, देखते हैं। अब जिस दिन मार्केट मतलब, हाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब कल मार्केट जिस समय खुलेगा उस समय आप देखेंगे कि जो ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। ये मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ, जो भी रहता है। आज क्या तारीख है, 9 जुलाई। ये ऐसे करके मैं सेव कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ड्रॉ करने का ये इतना टाइम बचता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कल का अगर मैं बात करूं कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरे लिए ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अपसाइड जाने पे मैं यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक छोटा सा ट्रेड जो है 150-200 पॉइंट का, यहाँ पे अगर फ्लैट यही इसी जगह पे ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेने का सोचूंगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी डाउन साइड था, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, ये अपने सपोर्ट लेवल पे है। और यहाँ पे देखेंगे हम प्रीवियस सपोर्ट भी यहाँ पे बना हुआ है। तो हम अपसाइड का ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट 1 या 2 लॉट में यहाँ पे ट्रेड मार सकते हैं। कल कल की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक ये सपोर्ट हो गया, इसको भी हम एक सपोर्ट की तरह काउंट करेंगे। तीसरा सपोर्ट ये हो गया और चौथा सपोर्ट ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर्स थे, सेलर्स ने यहाँ पे यहाँ तक उन्होंने धकेलने की कोशिश करी, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन 900 के 800 850 के नीचे ले जाने की में नाकामयाब रहे। बायर्स वहाँ पे हावी हो गए। अब मार्केट वापस से उसी लेवल पे आके बंद हो चुका है ना। तो अगर सेम लेवल पे ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है इसी लेवल पे तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे उसके कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं, जैसे मार्केट जहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, इस तरह की कैंडल्स बनाता है, उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। मतलब टाइम स्पेंड करना मतलब कंसोलिडेशन। तो जहाँ पे भी मैं कंसोलिडेशन वर्ड यूज करूँ उसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट। ये मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये लगा रखी है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप काउंट करेंगे तो पूरे पूरे 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम यहाँ पे मार्केट ने लिया है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल हमारा होगा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो हमें जो है बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा नीचे की साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता चल गया। अगर नहीं पता चला हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए अभी कि मैंने ड्रॉ क्यों किया, कैसे किया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? रामदास जी, मयूर जी, मयूर जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भाई? गुपचुप गुपचुप कई प्रोग्राम में थे, बता रहे थे गुपचुप तरीके से उन्होंने कहीं कोना पकड़ के बैठे होंगे या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और लोग कोई कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, वॉल्यूम एंड प्रीमियम। तो यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम वॉल्यूम पे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये चार्ट लगा रखा है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को चार्ट देखने के लिए। ट्रेडिंग व्यू, ये साइट पता है आपको रामदास जी? अच्छा, ये साइट थोड़ा सा जो हमारा ऐप का वो रहता है ना साइट, वो एग्जैक्ट टाइम में चलता है। ट्रेडिंग में कुछ सेकंड थोड़ा डिले चलता है, लेकिन इसमें ये रहता है कि ये हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाता है। और जो हमारा ये ऐप का वो रहता है ना, तो ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी में यहाँ पे ये वॉल्यूम तो दिखता है, यहाँ पे ये लिखा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखाता है। वॉल्यूम में देखने पे हमें हेल्प मिल जाती है कि नेक्स्ट लेवल का जो कैंडल बनेगा वो कैसा हो सकता है। ग्रीन में बनेगा, जैसे अब यहाँ पे अब देखिए ये ग्रीन बना, ये ग्रीन बना। अब मेरा अब चूँकि मार्केट क्लोज हो गया है तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि मार्केट ओपन किस लेवल पे होगा। इसलिए अगर मार्केट चालू कंडीशन में होता तो मैं ये
100% श्योरिटी के साथ बोल सकता था कि 2 कैंडल ये ग्रीन बन गई है तो तीसरी कैंडल रेड ही बनेगी, क्योंकि ये डोजी कैंडल बन गई है। कैंडल स्टिक का भी मैं एक वीडियो बना के या कि किसी दिन नेक्स्ट डे जब क्लास लूँगा ना तो पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न उसमें कवर करूँगा रामदास जी। आप अगर उस पर सीखना चाहते हैं तो अच्छा खासा सीख सकते हैं। पूरे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल्स की पहचान कैसे करते हैं, कौन सी कैंडल है, कैंडल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ट्रेड लेने में। कैंडल्स का, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का, इन 2-3 चीज़ों पे ही ट्रेड चलता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ट्रेड लेने के लिए, 20% हमारा टेक्निकल काम करता है और 80% हमारा साइकोलॉजी जो माइंड सेट होता है वो काम करता है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी मैं कवर करूँगा, नेक्स्ट संडे रख लेंगे क्लास, उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो कैंडल बनी है उसके बारे में बता देता हूँ। ये क्लासिकल डोजी बोलते हैं इसको। एक क्लासिकल डोजी जब भी बनती है और यहाँ पे अगर बॉटम में बनती है, अगर नीचे बनी है तो मार्केट के 100% आसार होते हैं कि अपसाइड ही जाएगा। तो जब भी इसका रूल ये होता है कि जब भी ये कैंडल बने और ये जो इसका हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं, मार्क करने के बाद ये थोड़ा सा कोर्स से जो मैंने टॉपिक बताया उससे हट के बता रहा हूँ, पर अच्छी चीज़ है, देख लीजिए। ये क्लासिकल डोजी जो बनती है इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, और जैसे ही इसका, जैसे अब ये हाई है, हाई यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो हम इसी कैंडल पे जैसे ही ब्रेक किया या कि नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे करके और ऐसे बन जाती है, तो हम इस कैंडल पे यहीं पे ट्रेड मार देंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे कैंडल पे कैंडल, कैंडल पे कैंडल बनती जाएगी और मार्केट जो है अपसाइड जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ होता तब की कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो बना भी हुआ है। ये देखिए, ये वाली कैंडल आप देखिए, सेम टू सेम कैंडल बनी है, भले वो रेड में बनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैंडल देखिए और ये कैंडल सेम बनी हुई है ना रामदास जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेम कैंडल बनी हुई है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना अच्छा फास्ट मूव मिला हमको। यहाँ पे एक ये 2 कैंडल्स जो है रेड ज़रूर बनी है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है और इसका जो रूल होता है एसएल लेने का, वो हमारी यही कैंडल का हाई या लो ही हमारा एसएल होता है। मतलब हमने इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे यहाँ पे ट्रेड मार दिया है अगर, तो मार्केट अगर इस कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम जितना भी हमें लॉस मिल रहा होगा हम लॉस लेके निकल जाएंगे, फिर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना वेट करेंगे उतना ही फिर हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। अगर यही कैंडल नीचे बनती जाती तो फिर हम यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद एग्जिट कर देते, लेकिन कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रेक किया ही नहीं, डायरेक्टली ऊपर ही जाता गया, तो हमें देखिए कितना अच्छा खासा फास्ट मूवमेंट भी मिला और अच्छा प्रॉफिट। यहाँ पे अगर किसी ने 2 लॉट भी ले लिए, फॉर एग्जांपल 10,000 खर्च कर दिए या 10 या 12,000 का प्रीमियम ले लिया, तो वो नहीं करते करते उसके 12,000, 17 से 18,000 ज़रूर बन गए होंगे, बल्कि ज़्यादा ही बना होगा, क्योंकि जब फास्ट मूव मिलता है तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलता हूँ। मैं बता रहा था मैं वॉल्यूम एंड प्रीमियम। प्रीमियम का क्या बता रहा था कि कई बार क्या होता है, इस पे बता देता हूँ कि मार्केट जो है कई बार क्या होता है कि ये हमारी जो कैंडल्स है, कैंडल्स तो ग्रीन बन रही है, ये रेड बन रही है, जिस साइड का हम ट्रेड लेते हैं वो बनती जाती है, लेकिन हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता है। जब हम ट्रेड लेते हैं उस टाइम में हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चार्ट पे लगा रखा ये बैंक निफ्टी का 44,900 का सी चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने मयूर को जैसे उस दिन बताया था कि 340 पे यहाँ पे ट्रेड लेना है। इसके पहले पता क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ ऐसे गुचुर पुचुर कर रहा था। यहाँ पे भी ऐसी सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल ये वाली बन रही थी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली जब ग्रीन कैंडल बनी थी तो ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम जो है नहीं बढ़ रहा था। ये देखिए, ये वाली जो कैंडल आप देखेंगे तो ये कितनी बड़ी बनी है और ये वाली देखिए कितनी छोटी बनी है। तो हमें जब ट्रेड लेना होता है तो हम ये भी देखते हैं कि प्रीमियम हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
मयूर ने बोला भी था कि प्रीमियम नहीं हिल रहा है, उसके बाद मैंने बोला था कि गया। अब कल से मैं लेवल डालूंगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा, जो लोग ग्रुप में नए आए हैं आपको भी पता चलेगा रामदास जी की क्या कैसे होता है। 6 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है रामदास जी? ठीक है। टाइम ज़्यादा खींच रहा हूँ क्या? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है पुल बैक एंट्री। अब ये क्या होता है पुल बैक? पुल बैक मैं आपको बताता हूँ। पुल बैक एंट्री का एग्जांपल कल के ट्रेड में ही मिला था। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। इसको मैं मेरे हिसाब से पुल बैक बोलता हूँ। देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया इसको, ठीक है, मार्केट तो यहाँ से गिरना चालू हुआ, कोई भी यहाँ पे नहीं बता सकता कि मार्केट का मूवमेंट क्या होगा, अप साइड होगा कि डाउन साइड होगा। जितने भी दिग्गज हैं उन्होंने ये लाइन ड्रॉ करी होगी, जैसा कि मैं करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करके, और उन्होंने ट्रेड लिया होगा यहीं पे, इसी कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड मार दिया होगा। जैसे इसका जो लो है, गुचड़ पुचड़ हो गया, यहाँ पे जैसे ही इसका लो हो जा ब्रेक किया वैसे यहाँ पे ट्रेड मार दिया होगा। देखिए ये मैं एक बार और लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, ये इसकी सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि देखिए ये कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जैसे ही इसको ब्रेक किया यहीं पे ट्रेड मार दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी मार दिया था। और यहाँ पे आके यहाँ तक का मैंने ट्रेड लिया, और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई थी तो मैंने यहाँ पे लगभग एग्जिट किया था। फिर अब नेक्स्ट जो एंट्री हमारी जो होती है वो क्या होती है, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ कई बार, इसको मैं पुल बैक बोलता हूँ। नेक्स्ट जो एंट्री लेवल जो हमारी होती है, तो इसको ब्रेक करने पे, अब मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड मार भी दिया तो मुझे यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो पुल बैक हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का हमें मूवमेंट मिल गया। अब यहाँ पे बहुत सा, पहले मैं गलती यही करता था, पुल बैक मैंने इसको नाम दिया है, तो पहले मैं गलती यही करता था कि ये कंटिन्यू अगर ट्रेंड मिल रहा है मुझे तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे भी अगर यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया और नेक्स्ट फिर से तुरंत ही घुस जाता था, तो वो मेरा लॉस हो जाता था। और मार्केट कभी भी आप देखेंगे एक तरफा नहीं चलता। एक तरफा कैसे? कोई भी, जैसे अभी रेड कैंडल बन रही है, रेड बनती आ रही है, ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, मार्केट ऐसे ऐसे जाता है डायरेक्टली। कभी भी जैसे अभी ये 2-3 कैंडल बनी, अब फिर यहाँ पे ग्रीन बन गई, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। ये पुल बैक हो गया। तो हमारी एंट्री चाहे डाउन साइड की हो चाहे अप साइड की हो, हम पुल बैक एंट्री करेंगे चलती कैंडल में। कहने का मतलब ये है, रनिंग कैंडल में कभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। मेन बताने का पर्पज़ मेरा ये है पुल बैक एंट्री का, ठीक है। जैसे कई बार होता है, मेरे साथ होता था पहले, इसलिए बता रहा हूँ कि रनिंग कैंडल में ही मैं ट्रेड ले लेता था। जैसे यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये इस लेवल पे आया, यहाँ पे ठीक है, लेकिन अब ये कैंडल बन रही है और मुझे लगा कि यार इतना मार्केट गिर गया है, अभी और नीचे गिरेगा, और इसी रनिंग कैंडल में पुट साइड घुस गया, तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया। क्योंकि इतना खास जब लॉस दिखेगा तो मैं रुक नहीं पाऊँगा कि और नीचे जाएगा। मार्केट नीचे गया, ये बात सही है, लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे पुल बैक जो किया है ना, तो हमें ये पुल बैक एंट्री ऐसे पकड़ना है हमेशा। ये जो कंसोलिडेशन है इसको पकड़ना है, इस लेवल को। अब यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इसको जो आप बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं चैनल। ये एक चैनल क्रिएट करा था मार्केट ने। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक चैनल क्रिएट कर दिया था। मार्केट कंटिन्यू इसी चैनल में ही घूमता रहा, ये ऐसे। तो जब मार्केट ऐसे 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 वहीं वहीं घूमता रहे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमें तब लेना है जब मार्केट किसी साइड ब्रेक कर दे। अब जैसे यहाँ पे घूम रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया इसने, ये टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहीं पे मैंने वो ट्रेड दिया था, जो ग्रुप में ट्रेड दिया था, यहीं पे मैंने ट्रेड दिया था, और यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। इसके बाद फिर मीटिंग में चला गया था तो ये वाला ट्रेड मिस हो गया था। नहीं पे 3 PM का
एक ट्रेड बनता है, वो 3 PM का ट्रेड है ये वाला, तो ये भी बहुत फास्ट मिलता है। कुछ स्ट्रेटजी है रामदास जी, वो मैं आपको नेक्स्ट संडे को बताऊंगा। कुछ गिनी चुनी 4-5 स्ट्रेटजी हैं, है ना। इस पे अभी जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं उनको कवर करता हूँ पहले, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ऑप्शन बाइंग है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि एक दिन में या 1 घंटे में 2 घंटे में तो कवर किया ही नहीं जा सकता है। आप देखते हो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लोग 10-10 साल लगा देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, और हम 2 दिन 4 दिन ऐसे सीख के थोड़े ना ट्रेडिंग करने लगते, इसमें भी टाइम लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे करेक्शन एंड कंसोलिडेशन, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई ये उसी पे कवर हो गया। करेक्शन एंड कंसोलिडेशन जो मैंने आपको बताया कि टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी एंट्री होगी, ना कि हम ये इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, साइडवेज मार्केट में हम फंसेंगे नहीं। जब इस तरह का टाइम पास करने लगे तो हमें वहाँ पे शांति से बैठ के देखना है, हमें अपने मौके का इंतज़ार करना है। तो ये करेक्शन और कंसोलिडेशन दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं चलता हूँ। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो टाइम फ्रेम चार्ट है। टाइम फ्रेम चार्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें, जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट लगा रखा है, इसके साथ साथ मुझे ये भी खोल के रखना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। कोई भी कैंडल बन रही है तो कैसे बन रही है, क्या है उसमें, तो वो हमें पता होना चाहिए। दोनों टाइम फ्रेम में 15 और 5 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में हमें ये ओपन करके रखने से ये पता लगता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है या क्या बन सकती है। देखिए मार्केट ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट, कि इसमें कोई भी 100% की एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। बड़े बड़े दिग्गज भी बोल देते हैं कि भैया ये मार्केट ऐसा है कि आप जितना सीखोगे उतना ही कम है, क्योंकि हर रोज़ नए नए पैटर्न, हर रोज़ नई नई चीज़ें बनती है। अगर इतना ही कुछ होता, बहुत कम चीज़ें होती, तो सब लोग ट्रेडिंग ही कर रहे होते और पैसा छाप रहे होते हैं। तो जितनी चीज़ें आसान दिखती हैं उतनी ज़्यादा होती नहीं है, और जितनी आसान होती हैं उतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम दोनों में देखना रहेगा कि कैंडल का मूवमेंट कैसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं। टाइमिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइमिंग मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है 9:15, 1, 2, 20 और 3 PM। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ये कि जो अपना जब मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट अपना ओपन होता है तो 9:15 पे, जैसे अगर मैं इस दिन की बात करूँ 7 तारीख की, तो ये मार्केट यहाँ पे देखिए पहली कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ये पहली कैंडल है, इसने क्या लॉन्ग लेग क्लासिकल डोजी बना दी, और फिर यहाँ पे क्या किया, सेकेंड कैंडल में ऊपर गया और फिर नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे आ गया। तो हमारा जो टाइमिंग है, तो शुरू का जो मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है मैं तो ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा लॉस ही इसी बीच में ही हुआ है। ज़्यादातर मेरा लॉस जो होता था वो इसी बीच में होता था। ये आप टाइम देखिए, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल 10:35, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है 9:15 से लेके 10:30 या 12 बजे तक का, उस बीच में अगर इस टाइप का कुछ बन रहा हो, इसके पहले वाली उसमें ले चलता मैं आपको कि आप सुबह वाला ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये 9:15 की ये कैंडल बनी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये पहली कैंडल को हमने मार्क कर लिया। ये एक स्ट्रेटजी होती है 9:20 की, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 9:20 का ये रूल होता है कि जो 9:20 की 5 मिनट के पहले, सबसे पहले तो अपने को बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लेना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली कैंडल जो बन रही हो तो इसको बनने देना है, और उसके हाई या लो को हम मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने हाई या लो मार्क कर लिया इस कैंडल का, और नेक्स्ट कैंडल या उसके नेक्स्ट कैंडल ने अगर उसके हाई को या लो को, अगर लो को ब्रेक करता है तो पुट ले लेंगे, और अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम कॉल ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट मिला हमें। तो ये एक 9:20 की स्ट्रेटजी होती है, इसके बारे में पूरा एक बताऊंगा नेक्स्ट संडे को। इसका भी एक रूल होता है
बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें भी, क्या क्या चीज़ें देखना रहता है हमें, तब हमें इस तरह के फास्ट मूवमेंट मिलते हैं और अच्छा प्रॉफिट होता है। बाकी दिनों में हर जगह कोशिश ये करना है कि सुबह का जो ट्रेड होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बना था 9:15 वाला, ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी और फिर यहाँ से यहाँ तक का डाउन साइड का अच्छा मोमेंट मिला। लेकिन यहाँ पे जो डाउन साइड का, चूँकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप था और डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि क्वांटिटी बहुत कम रहे, एक लॉट में खेलें और एग्जिट जल्दी हों। एग्जिट जल्दी क्यों हो? क्योंकि ये हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, सपोर्ट लाइन के नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि सपोर्ट लाइन को उसको ब्रेक करके गया है तो हो सकता है वो रिटेस्ट मारे, जैसा कि यहाँ पे रिटेस्ट किया था उसने। और रिटेस्ट करने के बाद देखिए इतना खासा लंबा इसने मूवमेंट दिया। तो हमारा जो ये पॉइंट था 9:15 वाला, ये हो गया। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा था 1 बजे का, ठीक है। मार्केट मूवमेंट देना चालू होता है 9 से 10:30 तक, ये मार्केट में मूवमेंट रहती है। उसके बाद में 10:30 से 12:30 तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं रहती है, मार्केट वहीं कंसोलिडेट करता है। ज़्यादातर टाइम यही होता है। मार्केट अपना महीने भर में जैसे 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में मार्केट हमारा 22 दिन ओपन होता है, अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है तो। और उस 22 दिनों में आपको अच्छा ट्रेड 12 से 15 दिन ही मिलता है। बाकी दिनों में मार्केट जो है आपको आपके पैसे खाता है। अगर आप हर दिन ट्रेड करने लगे हो, आपकी आदत में आ गया है, तो आप लॉस ही करोगे ज़्यादातर। और सेबी ने भी बोला है कि हमारा जो 100% का जो डेटा है, जो ऑप्शन बायर हैं, वो 90% लोग फेल होते हैं और 10% ही सक्सेस होते हैं। तो उन सब का रीज़न यही है कि सुबह सुबह घुसते हैं और सुबह सुबह फर्स्ट उस पर ही वो लॉस करके बैठ जाते हैं। फिर उनका जो माइंड सेट है, साइकोलॉजी है, वो बिगड़ जाती है। उस चक्कर में वो लॉस पे लॉस करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर लॉस रिकवर करने के लिए बैठते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं सुबह के जो ट्रेड रहते हैं उनको अवॉइड करता हूँ। हाँ, अगर इस तरह का कुछ मूवमेंट मिला, जहाँ पे मैंने ये बताया था, इस तरह का अगर मूवमेंट मिला ये वाला, तो ये वाले ट्रेड पकड़ लेता हूँ और ये ट्रेड कर लेता हूँ। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो फिर मैं उसको मॉर्निंग में नहीं लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइम मैंने लिखा था 2:20। मैं आपको, अगर नए ट्रेडर्स को पता, रामदास जी आपको पता हो शायद, 2:20 पे डेली 2:20 में मार्केट एक मूवमेंट देता है। देखिए 2:20 की एक, अच्छा चलो ठीक है, बताता हूँ। मार्केट का 3 टाइम का एक टाइम फिक्स है, मैं आप सबको बता देता हूँ। मार्केट हम्म हम्म ठीक ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2:20 वाली जो कैंडल होती है, ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है, ये 2:20 की कैंडल है। इसका भी एक ट्रेड लेने का रूल होता है, जो 9:15 वाली कैंडल का बताया ना मैंने, वैसे इसका भी रूल होता है कि 2:20 पे जो कैंडल बन रही होती है, उसके हाई, ये 2:20 की है, इसके हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं, और नेक्स्ट उसकी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कैंडल, जो भी कैंडल इसके हाई या लो को ब्रेक कर देती है, उस कैंडल में हम ट्रेड ले लेते हैं। तो वहाँ पे भी हमें अच्छा फास्ट मूवमेंट मिलता है, जैसे यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो एक 2:20 का टाइम है, अच्छा मूवमेंट मिलता है 2:20 पे। पर वो भी जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 22 दिन मार्केट ओपन होता है, तो 22 दिन में 15 दिन ही बनता है, 7-8 दिन नहीं बनता है। 7-8 दिन वो छकाता है हमको, छकाने का मतलब हमें बेवकूफ़ बनाता है कि उल्टे साइड चला जाता है कई बार वो। तो हमें वही चीज़ पकड़ना है कि कहाँ वो कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें आपको पकड़ में तब आएंगी जब आप मार्केट में थोड़ा टाइम दोगे, वॉच करोगे डेली का ये चार्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आज कैसा मूवमेंट होगा 2:20 वाली कैंडल का। अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा कि साइडवेज रहेगा, वहीं की वहीं घुमा देगा। ये सारी चीज़ें जब आप कंटिन्यू डेली चार्ट देखोगे ना, तब आपको समझ में आने लग जाएगा।
तो एक तो ये 220 का टाइम होता है, दूसरा टाइम होता है 3 PM करेक्ट 3 बजे। देखिए 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 बजे की कैंडल है। 3 बजे की कैंडल आप, इसका भी वही है, 22 दिनों में 15 दिन ये अच्छा मूवमेंट देती है, 8 दिन नहीं देती है। तो 3 बजे की कैंडल को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो उसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, जिस भी साइड, इसका रूल यही होता है, जिस भी साइड वो मूवमेंट दे रही है बस उस साइड का ट्रेड मार दो, उस पर फिर मत देखो कि यार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मार्केट ऊपर, यहाँ पे ये कैंडल ने ऊपर ये क्लोजिंग दे दी थी, ये ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, तो जब रेड बनी तो इसके जैसी लो को इसने ब्रेक किया, यहीं पे आप ट्रेड मार दो, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक के इस कैंडल का ये बनी है ना, बहुत फास्ट, मतलब उसने 50 सेकंड भी नहीं लिया होगा, हार्डली 5 से 10 सेकंड में ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक बन गई होगी, और यहाँ पे जैसी बनी आप फटाक से ट्रेड मार दो और यहाँ से यहाँ तक का आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। ये देखो, और ये जो मूवमेंट होता है रामदास जी, बहुत फास्ट मूवमेंट मिलता है, और हमारा प्रीमियम अगर हमने 100 रुपये में ख़रीदा तो वो 200-250 बनते बिल्कुल भी देर नहीं लगती, 200 के 100 के वो 250 भी बन जाती है तुरंत, यहाँ से सेकेंडों में काम होता है। इसीलिए 3 PM, और नुकसान भी बड़ा जल्दी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर इसने उल्टा साइड मार दिया तो नुकसान भी होता है, और बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। पता चले आप मिली सेकेंड का वो फर्क रहता है, आपको दिख रहा है प्रॉफिट और आप बटन दबाते दबाते लॉस हो गया 200-400 का, ऐसा भी हो जाता है। तो ये 3 PM का बहुत रिस्की ट्रेड होता है, बल्कि 220 इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता, 3 PM बहुत रिस्की ट्रेड होता है, और अगर ऐसा मूवमेंट मिल रहा है तो फिर ये रिस्क लेना बनता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर चलते हैं। ये टाइमिंग हो गई 9:15, 1, 2:20, 3 PM। स्टॉप होप ट्रेडिंग, अब इस पे चलते हैं थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको होप ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने, पीछे थोड़ा सा मैं चलता हूँ, बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा कि मार्केट ऐसे जा रहा है, अब उन्होंने सोचा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो अप है, लेकिन इन्होंने, बहुत सारे लोग, अब यहाँ तक चला गया मार्केट, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया हो, क्योंकि उनको लगा कि मार्केट ऊपर चला गया है तो नीचे गिरेगा। अब अगर यहाँ पे किसी को यहाँ पे रेड कैंडल दिख गई तो उसने उल्टा ट्रेड मार दिया, पुट साइड का ले लिया, पुट साइड का ट्रेड ले लिया, तो मार्केट का ट्रेंड तो ओवरऑल अप बना हुआ है तो वो अप साइड चला गया। तो कहने का मतलब ये है जो टॉपिक में, स्टॉप होप ट्रेडिंग, मतलब आपके हिसाब से मत सोचो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये हम सोच के ट्रेड नहीं मारेंगे। जो मार्केट हमको बता रहा है, जो कैंडल बता रही है, जो चार्ट पैटर्न बता रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मारेंगे, ना कि अपने मन से। होप ट्रेडिंग यही हुई ना कि ये मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ तक गिर गया है, अब ऊपर जाएगा, ऊपर साइड का ले लेता हूँ, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है। 11 पॉइंट मैंने रखा है फियर एंड ग्रेड। तो कई बार क्या होता है कि हम अच्छा ट्रेड भी, यहाँ पे जैसे आप अच्छा ट्रेड बन रहा है तो हम अच्छा ट्रेड भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम पहले नुकसान करके पहले बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा ट्रेड बन रहा है तो हमें डर लगता है, अच्छा ट्रेड भी हम नहीं ले पाते हैं। और पता चले कि यहाँ पे नीचे आ गया और ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए ट्रेड मार दिया, ये यहाँ से वापस रिटर्न आ गया। इस कैंडल में अगर किसी ने ट्रेड मार दिया तो यहाँ से यहाँ तक उसको थोड़ा सा ही मूवमेंट मिला, और वो अगर थोड़ा भी रुका रहा तो ये नुकसान कर लिया। तो कुल मिला के अपने लालच को और अपने डर को, दोनों को काबू में रखना है। जहाँ ट्रेड लेना है वहीं ट्रेड लेना है, और जब सेटअप बन रहा है तो फिर वहाँ डरना नहीं है। और ऐसे मार्केट साइड वेज है अगर, तो वहाँ पे हमें लालच नहीं करना है कि बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती में करते रहते हैं, नहीं यार एक ट्रेड तो बनता है, एक ट्रेड तो बनता है। जैसे कोई, आपने ही बोला था रामदास जी उस दिन शायद कि ये बन रहा है, मॉर्निंग में आपने बोला था शायद, यहाँ मार्केट तो यहाँ तक गया, ऐसा करके आपने बोला था शायद। वही आपने पी का मॉनिटर करने बोला था, मैंने पी फोटो वाला कॉल मॉनिटर में डाल दिया था और बोला था कि मार्केट तो नीचे जा रहा है। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पे बोला था कि कंफर्म ट्रेड के लिए 200 पॉइंट की गिरावट या 200 पॉइंट की अपसाइड का मार्केट मूवमेंट होना चाहिए। तो यही चीज़ें होती है। ये सब मेरे गिने चुने पॉइंट जो मैंने लिखे ना, ये सब एक्सपीरियंस वाले पॉइंट मैंने लिखे जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सब ऐसे ही है, डोंट ट्राई टू टेक क्विक एंट्री, टेक कंफर्म एंट्री। मतलब
क्विक एंट्री लेने के चक्कर में ही होता है कि यार ये बढ़िया रेड कैंडल बन रही है, ये वाली रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, पता चले ग्रीन बन गई और अब यहाँ से यहाँ तक का लॉस खा गया। तो ऐसे नहीं करना है, कंफर्म ट्रेड ही लेना है। कहने का मतलब ये है। फिक्स द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। 13 पॉइंट में मैंने लिखा है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो एक टूल होता है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, इसके अकॉर्डिंग भी आप वो चल सकते हो या अपने मन से भी। मन से तो क्या कि जैसे मान लीजिए कहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसको शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ, डाउन साइड पे ले लेता हूँ, शॉर्ट पोजीशन पे ले लेता हूँ। एक टूल है ये शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन का, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं, या इसको ड्रॉ नहीं भी करना चाहें तो भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो इसी कैंडल के लो पे मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ कि यहाँ तक अगर कोई कैंडल जाएगी तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। यहाँ पे आने पे अगर मेरे को 500 रुपये का लॉस हो रहा है तो मैं 500 रुपये का ही लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो 500 का लॉस मैं ले रहा था वो 1000, 1200, 1500 का लॉस हो जाएगा। तो हमें जो है टारगेट और अपना स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड करके रखना है, या ट्रेड लेते समय ही हम ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट है फिक्स द, ये तो हो गया OI चेंजेस। अब ये रामदास जी, मैं ये सारे पॉइंट्स अब नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, बोलते बोलते मेरा वो भी हो रहा है। ये सारे बहुत सारी चीज़ें मैंने पॉइंट्स बहुत सारे लिख रखे हैं। ये कुछ ये इंडिकेटर्स भी मैंने बहुत सारे, ये मैं तो अगले संडे को शायद वो PPT भी बना लूँ। हाँ, सब ये पॉइंट ही हैं। अब ये मैंने तो एक शॉर्ट शॉर्ट लिख रखा है कि मुझे क्या क्या टॉपिक कवर करना है। जैसे अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी संडे को, मैं उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा, इंडिकेटर्स कुछ बता दूंगा जो मैं यूज करता हूँ। ये ज़्यादा मैं इंडिकेटर्स भी यूज नहीं करता हूँ, मैं तो ज़्यादातर ट्रेड मारता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सीधा सीधा एकदम फंडा मेरा क्लियर है कि यहाँ तक गया, यहाँ से रिकवर होके आया है और यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है। पर ये 2-3 इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। ये इंडिकेटर्स हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया जो मैं आपको बता रहा था, 5 कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट वाली, वो मैं PPT बना लूँगा, उस पर बता दूंगा। और नेक्स्ट कैंडल चार्ट पैटर्न भी मैंने लिख रखा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। तो ये सारे टॉपिक जो है मोस्ट और बचे हुए हैं 4-5 मोस्ट टॉपिक, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे कवर करते हैं, क्योंकि इनको कवर करने में अभी 2 घंटे और लग। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या है कि एक दिन में ये सारी चीज़ें कवर भी नहीं हो सकती। कोई, मैं तो चलो ठीक है अभी बता रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कोई जो सीखने के लिए ज्वाइन किए हुए हैं उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं घुसी होंगी।